सगळ्यांनी ऐकलंच आहे ते स्टॉप दॅट वाला. स्टॉप दैट स्टॉप दैट स्टॉप दैट स्टॉप मेरी बातें सुन कर देखो हंसना नहीं, उसे झूठ मन कर कहीं फंसना नहीं, मैं सब सच कहता हूँ आपकी कसम, मैंने पिया नहीं विस्की बियर या रम, माधुरी दीक्षित मिली रास्ते में, खाए चले हमने सस्ते में, उसने कहा तेरे संग शादी रचाऊं, घर तेरे आके मैं पराठे पकाऊं, माधुरी को कहा मेरे घर न आना, श्रीदेवी को बोल दिया ना बाबा ना, चाहे दहेज में दे मुझे सोने की कार, या आके कोई दे दे मुझे हीरो का हार, पर शादी के लिए मैं तो कच्चा हूँ, अभी 100 साल का छोटा बच्चा हूँ, मेरे दद्दू पहने डायपर, चश्मे पर उनके वाइपर, डैडी की टूटे हड्डी, जब खेले वो कबड्डी, मैंने एवरेस्ट पे फुटबॉल खेला है, दोनों हाथों से ट्रेन को ढकेला है, उस टीम में दारा सिंह मेरा चेला है, मेरे घोड़ों के पैर के टबेला है। एक ज्योतिष ने जब मेरा हाथ देखा था, ना होगा कोई मेरे जैसा ऐसा कहा था. I'm happy to announce that this is our 12th session of the Stages Yours program, and yeah, with all of your coordination, we are able to reach over here. This session, this session we have decided that as Navratri is coming, and we decided that we will have 2 sessions with the Navratri theme. And what can other be a session about a powerful woman? उससे अलावा और क्या सब्जेक्ट हो सकता है? So हमारे बीच में already we had one session about Shweta, who is a firefighter among us, and now we have 2 more ladies, powerful ladies among us, Parna Bhargava and Ashwini Chauhan. So we are glad that they agreed to for this session today. आम्ही या सेशनचं नाव ठेवलं रनर रागिनी. म्हणजे ज्या पॉवरफुल वुमन आहेत, ज्या शक्तीच्या प्रतीक आहेत, आपण ज्या सगळ्या स्त्रिया असतो त्या शक्ती, भक्ती, प्रीती या सगळ्याच्या प्रतीक आहोत. या 2 श्वेता या आपल्यामध्ये एक शक्तीच्या प्रतीक आहेत असं मला वाटतं. अपर्णाची ओळख करून द्यायची तर अपर्णा शी हॅज सर्व्ड इन नेव्ही. शी वॉज अ लेफ्टनंट कमांडर. She has posted in different areas. She started with in Port Blair, then she was in Mumbai, Chennai. मैंने उसको बोला कि तुम्हारे एक्सपीरियंस थोड़े ऐसे लाइट एक्सपीरियंस भी होंगे ना, तो हमें बताओ, क्योंकि हमें तो हमेशा नेवी फाइटिंग वाली पता है. एंड शी सेड मेरे पास ऐसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. मैं जहाँ पे गई हूँ सुनामी हुई है, 26 जुलाई का फ्लड हुआ है, या फिर राइड हुआ है, तो मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस है. तो जो है शी इज वेरी गुड, वेरी मच अ फाइटर. I welcome Aparna for you the session. Thank you. Good evening, everyone. Thank you, Pooja, for the lovely introduction. I'm Aparna Bhargava. I served the Indian Navy and I retired as a Lieutenant Commander. अभी आपको लगेगा कि what made me do this choice of a different career. So my journey from being an engineer to a naval officer to a healer has various diverse experiences. मैं जब छोटी थी तो मेरे घर में जो लोग आते थे वो ऐसे कानाफूसी करते थे. अरे आपका बेटा नहीं, आपको बेटी है, अरे पराए घर चली जाएगी, एक चांस लेना चाहिए आपको. और मुझे ये सब सुन के ना बहुत खराब लगता था. तो मैं अपनी माँ से पूछती थी व्हाई दे आर सेइंग लाइक दिस. सो माय मॉम सेड जितना मुंह होते हैं उतनी बातें होती है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, हिंदवी स्वराज्य ज्यांनी स्थापन केलं ते शिवाजी महाराज होते, पण त्यांना घडवणारी एक स्त्री होती. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड दिस थिंग की कुठल्याही बाईला किंवा मुलीला काही अशक्य नाही आहे. एंड दैट वो मेरे जहन में बस गया था. सो आई आफ्टर माई 12th आई ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग बिकॉज मैंने ठान लिया था मैं सब वो चीज करूंगी, सब रूल तोड़ूंगी जो लड़कियां नहीं करती. मैं आई वॉन्ट टू डू इट. तो मैं अपने पूरे एक्सटेंडेड फैमिली खानदान में आई वॉज द फर्स्ट इंजीनियर. आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग आई अप्लाइड फॉर नेवी. अभी उस टाइम पे तो इतना इंटरनेट नहीं होता था, कुछ गूगल नहीं होता था. सो हमारे यहाँ सकाळ करके एक पेपर आता था, उसमें युवा सकाळ की पुरवनी आती थी. एंड आई अप्लाइड फ्रॉम दैट. उसमें ऐड आया था. उसके माय पेरेंट्स वर नॉट अवेयर ऑफ दिस कि बेटी ने ऐसा कुछ किया है. तो मुझे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बैंगलोर का कॉल आया एंड उसके बाद आई वेंट देयर.
I completed my physical test, I completed my psychological test, एंड मेडिकल टेस्ट में उन्होंने बोला आप ना थोड़ा 8 kg ओवरवेट हो, तो आपको वजन कम करना पड़ेगा। वो वजन मेरा 60 पहले से है, मैं अभी तक कम ही कर रही हूँ, होता नहीं है वो। बट या वी ऑल फेस द सेम प्रॉब्लम। सो ॲट दॅट टाइम आय वॉज वर्किंग इन पुणे, आणि ज्यांना पुणे माहिती असेल त्यांना पर्वती हा एरिया माहिती असेल, इट इज ऑन अ माउंटन। सो मी पहाटे तिकडे जायची, आय यूज टू गो, पूर्ण चढायचं ते माउंटन, कम बॅक, पुन्हा अशा 8-10 फेऱ्या करायची, ऑफिसला जायची। आय यूज टू हॅव ओनली सॅलड्स अँड रॉ फ्रुट्स अँड एव्हरीथिंग, अँड देन पुन्हा संध्याकाळी आल्यावर पुन्हा जायचं करायचं। सो आय डिड दिस फॉर एंटायर 6 weeks, अँड बाय गॉड्स ग्रेस माझं वजन कमी झालं, आय क्लिअर द मेडिकल्स अँड आय गॉट इंडक्टेड इन टू नेव्ही। सो वेन एव्हर यू जॉईन फर्स्ट, त्याच्या आधी तुमचं पोलीस व्हेरिफिकेशन असतं। सो वेन द पुलिस केम एट माई होम फॉर वेरिफिकेशन, द ऑफिसर सेड मेरे इतने साल की सर्विस में ये पहली लड़की है जिसका वेरिफिकेशन करने में जा रहा हूँ, मैंने आज तक देखा नहीं है इस सिटी में एटलीस्ट कि कोई लड़की गई है ऐसे। तो मुझे लगा चलो, मैंने जो जहन में सोचा था वो हो रहा है, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। सो मेरा इंडक्शन हुआ, देन मेरा ट्रेनिंग हुआ 1 साल का, गोवा, कोचिन, INS मांडवी, वेरियस पोर्ट्स, एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट पोस्टिंग इन अंडमान एंड निकोबार। तो मेरे पेरेंट्स को लगा इसने पक्का ट्रेनिंग में कुछ कांड किया है, इसीलिए इसको पनिशमेंट पोस्टिंग मिला है, काला पानी भेज दिया इसको। तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स नहीं, ऐसा नहीं है, पोर्ट ब्लेयर इज अ ट्राई कमांड, मतलब वहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड, दे ऑल वर्क टुगेदर टू गार्ड द लैंड एंड द वाटर्स। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ऐसा करके मैं गई वहां पे। उस टाइम पे पोर्ट ब्लेयर वाज नॉट कनेक्टेड विद द मेन लैंड, तो ये प्रोजेक्ट बन रहा था कि सैटेलाइट के थ्रू कनेक्शन होगा, और आई वॉज द पार्ट ऑफ द कोर टीम जो ये करते हैं। सो थैंकफुली वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एंड टू ओवरसी दिस द देन प्रेसिडेंट APJ Abdul Kalam had come to Port Blair, and I was able to meet him, see him. I was speechless at that time, मैं बता भी नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा था, बिकॉज उतना बड़े प्रेसिडेंट को फेस टू फेस देखना, ही वाज सच अ इंस्पिरेशन। ये मेरे को सिंक इन हो रहा था कि ऐसा, मतलब मैंने देखा, मैं सपने में थी, खुशी वाले सपने में, एंड द सुनामी स्टक। अभी सुनामी के बारे में उस टाइम पे ना किसी ने कुछ सुना था, ना हमने कहीं पढ़ा था, बिकॉज किसी को पता नहीं था सुनामी होती क्या है। 25 दिसंबर को हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, एंड 26 दिसंबर को जिस ऑफिसर के घर पे हम थे, उनका एंटायर फैमिली वाज वॉश्ड ऑफ, दे वर नो मोर। तो इट वाज सच अ शॉक, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था। माय पेरेंट्स वर नॉट अवेयर बिकॉज द कम्युनिकेशन लाइन्स वर डेड फॉर 4 to 5 days। मैं जिंदा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ भी नाही, बट मृत्यूचे जे तांडव असतं ना, ते आम्ही पाहिलं होतं। म्हणजे इट वॉज व्हेरी हार्ट रंचिंग की लेडीज, बच्चे, ट्रेमर्स कंटिन्यूसली आ रहे थे, तो कोई घर पे भी नहीं जा रहा था, किसी को खाना नहीं मिल रहा था। तो आई वॉज पार्ट ऑफ द रेस्क्यू टीम कि बच्चों को लाना है, थोड़ा शांत करना है, जो भी लेडीज को हेल्प चाहिए, तो वो हमने किया, एंड दैट एक्सपीरियंस स्टेड विथ मी। It took a lot of time for me to come out of that, but it taught me one thing, my first lesson in life, that life is very uncertain, कभी कुछ भी हो सकता है, आज का पल अपना है, इसको जी लो। After that I got my posting to Mumbai. I came to Mumbai. Again, I was fortunate enough to be a procurement officer for the then only aircraft carrier INS Virat. एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब उस शिप से प्लेन टेक ऑफ भी कर सकता है इमरजेंसी में, जब सिचुएशन हो, और लैंड भी कर सकता है। तो मैं सुनती थी मेरे सीनियर से, विराट ऐसा है, विराट वैसा है, और मुझे लगता था मैं कब जाऊंगी उस शिप पे, मेरा वो सपना था। और एक दिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे इतना डिवाइन लगा वहां जाके, मुझे ऐसा लगा मैं किसी मंदिर में आई हूँ, बिकॉज वो सपना पूरा होने के लिए इतना जल्दी पूरा होगा ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। अगेन ये पूरा एक्सपीरियंस सिंक इन हो ही रहा था कि मुंबई के फ्लड्स आए, तो मेरे फ्रेंड्स कहते तू जहां जाती है कुछ ना कुछ हो ही जाता है।
26th July, and my husband was somewhere else, I was somewhere else. हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, बहुत टेंशन था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. जो भी उस टाइम मुंबई में होंगे उनको पता होगा कितना डिफिकल्ट सिचुएशन था वो. बट उस टाइम पे भी अगेन आई वाज पार्ट ऑफ द रेस्क्यू टीम, और मुझे उस टाइम आई गॉट टू लर्न माय सेकंड लेसन कि खुद कितना भी परेशान हो, टेंशन में हो, अगर आपको चांस मिलता है तो प्लीज हेल्प अदर्स. मुंबई टॉट मी दिस लेसन कि अपने सर्विस बिफोर सेल्फ जिसे कहते हैं, दूसरों की मदद करो अगर हो सकता है तो डेफिनेटली. तो ये पूरा मतलब एक अच्छा चीज होता था, एक बुरा चीज होता था. बट अगेन दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. I got a CNC commendation for my entire work in Mumbai. Then I did my mountaineering. I'm a certified mountaineer. जब मेरी पहली बेटी 6 महीने की थी तो मैं माउंटेनियरिंग और स्कीइंग करने गई थी उसको छोड़ के. एंड मेरा लास्ट पोस्टिंग चेन्नई में था व्हेन माय सेकंड डॉटर वाज 6 months ओल्ड. सो इट वाज डिफिकल्ट. मतलब चेन्नई में उस टाइम पे सिर्फ एक मेन बेस था और पूरा जैसे कोडीकराई, थोपुतुराई, ऑल दीज लिटिल लिटिल आइलैंड्स, मंडपम, ये सब मेरे अंडर आता था. तो मुझे हर महीने में एक आध ट्रिप इसे बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता था. वहां पे आई वॉज द ओनली लेडी ऑफिसर पोस्टेड एट दैट टाइम. ऑलमोस्ट 250-300 सेलर्स, 20 ऑफिसर्स थे. वॉशरूम फैसिलिटी नहीं था लेडी के लिए. इतना मुश्किल था छोड़ के जाना, बाकी सब करना. बट अगेन एज आई सेड इट वाज माय चॉइस एंड आई हैड डिसाइडेड कि मुझे ये कंप्लीट करना है कुछ भी हो जाए. सो आई डिड माय टेन्योर देयर. आई कंप्लीटेड 10 years एंड आफ्टर दैट आई गॉट एक्सटेंशन. बट उस टाइम पे मेरी छोटी बेटी की तबीयत खराब रहती थी. इफ पीपल उसको ब्रीदिंग इश्यूज था, बाल अस्थमा जिसे कहते हैं. एंड माई हस्बैंड वॉज कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग. महीने के 20 दिन वो ट्रैवल करते थे. सो आई हैड टू चूज बिटवीन माई फैमिली एंड माई करियर एंड आई मेड माई चॉइस. मैंने अपनी फैमिली को चूज किया. आई लेफ्ट नेवी एंड आफ्टर 2-3 years वी शिफ्टेड बैक टू मुंबई. लेकिन जब मैं मुंबई आई तो मेरी बेटी वॉज स्टेबलाइज्ड एंड माई एल्डर वन वॉज 10 years. तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ शुरू करना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट टू सिट एट होम काइंड ऑफ. बट मुझे वो 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना था. नो ऑफेंस मेंट टू एनीबडी, बट मुझे कुछ डिफरेंट करना था. सो उस टाइम मैंने देखा कि मेरे आजू बाजू में जो लेडीज है दे वर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रगल. अभी भी जाती है बिकॉज आई फील अ लेडी इन्वेस्ट इमोशनली इन अ रिलेशनशिप. जो बंदा होता है वो सिर्फ प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करता है, लेकिन लेडी बहुत ज्यादा देती है. जितना अपने पास है उससे 100% ज्यादा. तो उस वजह से किसी का स्ट्रगल है बच्चे को छोड़ के जाना, गिल्ट फीलिंग है. किसी का स्ट्रगल है अरे मैंने इतना पढ़ाई किया मुझे घर पे रहना पड़ रहा है. किसी का स्ट्रगल है मैं मेरे बॉस से इतनी अच्छी हूँ बट मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, रिकग्निशन ही नहीं मिल रहा है. तो आई थॉट आई शुड डू समथिंग इन दिस फील्ड. At that point of time, I did a course in counseling psychology and I didn't know कि it was a start of some different career for me. वो करने के बाद मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ा थोड़ा समझ में आया एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग वेरियस कोर्सेज लाइक माइंडफुल पेरेंटिंग, EFT, इनर चाइल्ड हीलिंग, ब्रेथ वर्क. और मेरा ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज में आई स्टार्टेड माई करियर इन दैट. सो ये मैंने अपने लाइफ में तो इंट्रोड्यूस किया ही, बट बाकी लोगों को भी जितना हो सकता था आई हेल्प. एंड लाइफ, ये पूरा जर्नी में लाइफ ने मुझे एक चीज सिखाया है. योर लाइफ इज योर सी बिटवीन बी एंड डी. लाइफ इज द चॉइस यू मेक बिटवीन योर बर्थ एंड डेथ. यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. जब लोग कहते हैं ना अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास चॉइस नहीं है, तो वो कह रहे होते हैं मेरे पास चॉइस है, बट वो चॉइस मैं जब करूंगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. मैं फेल भी हो सकता हूँ और मुझे फेल नहीं होना, तो मैं चॉइस नहीं करूंगा. सो they make a choice of not making a choice. So I want to tell all the youngsters and parents also, अगर आपका बच्चा कुछ डिफरेंट करना चाह रहा है, सपोर्ट देम. उनका अगर पाथ डिफरेंट है तो उनके फेलियर्स डिफरेंट होंगे, उनके स्ट्रगल डिफरेंट होंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज डिफरेंट है इसलिए डोंट
टेल देम अरे ये मत करो, किसी ने किया नहीं है. Let them walk the path. And youngsters also, if you are on that path, give your 100%. Whether you fail, whether you succeed, doesn't matter. What others tell you, don't bother about it. Just do your best. And when you do your best, you make the universe a better place to live. So that's all I want to say. I thank the stage is yours for giving me this opportunity, and you guys for listening so patiently to me. Thank you so much. Questions, answers. If anybody has anything. How many years you were there in India? I was there for 10 years. I actually enrolled for 7 years, short service commission, but it extended to 10, and then again I got extension for 14 years, but मैं नहीं कर पाई because of some family issues. Thank you. एक्चुअली वी ऑल डू दैट ना, हमें किसी को ब्लेम करने के लिए चाहिए. अभी जब कोविड आया तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर पाए, तो हमने चाइना को कर दिया. बिकॉज ह्यूमन नेचर है वो कि वो खुद पे नहीं लेता है. उसने ऐसा किया, वी गिव अवे आवर पावर. उसने किया, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं. आपके ही हाथ में है सब कुछ, आप कर सकते हो. किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में सोचना किस तरह, ये आपके हाथ में है. डेफिनेटली ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बट ये ह्यूमन टेंडेंसी है. अभी मैं थोड़ा गलत बात करने वाली हूँ. See, you just mentioned starting में आपने अपनी स्पीच में बोला that probably don't have a brother. No, I am the only child. Now you also have a brother. Yeah. So do you sometimes feel that the urge to have a son, or do you sometimes wish that you had a son as well? Never ever. My daughters complete me. I mean, I'm so happy. भगवान ने मुझे 2 pillars of strength दिए. I don't require. In fact, I feel लड़कियां वो सब करती है जो लड़के कर सकते हैं, बस लड़कियां जन्म भी देती है जो लड़के नहीं कर सकते. So they are more stronger than the guys. Yeah, please. I'm so happy that I attended this session. This is my first one. Oh. I came and spoke once, but I never attended. So because it was you, I'm just saying it. Yeah. Again, no offense meant to anybody. I wanted to attend, and like Shruti said, it was very, very inspiring. Like Thank you. you're the only daughter. We are 3 sisters. And like you, we have heard it throughout our lives. Everybody would come and एक बेटा तो हो जाता. My mother, I have never seen her cry, but I'm sure it must be hitting them. Like how you are proud of being a mother. 2 daughters, same here. I have a son and a daughter, of course. But I think we are ingrained as Indians to probably seek a son always, or to depend on a man always. And like Correct. you said, girls and women can do everything. Absolutely. We have to believe in ourselves. My question to you is, how do I, as a working mother, keep my calm when things are rough? You have been through a lot of rough patches, Yes. but you still are so calm, and that's what I. No, I am calm only in front of you. You can ask my daughters. Whatever, so all of us, we Yeah. are a different person at home, with our own people, and we are entirely different when we are outside. Correct. So how did you go through that rough patch when your daughter was growing up, the elder one, the second one was sick, and you were posted with no facilities around you? Yes. What made you stay calm and continue with your services? That's a good question. Even at that point of time and even now, I also lose my patience, I also lose my control. But again, as I said, मेरे दिमाग में वो पहले से है कि ये मेरा चॉइस है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया. तो I don't want to leave anything in between. And when I started doing this alternative healing therapies, my breath work, meditation करना, mindful awareness जिसे कहते हैं, living in the moment, कि ठीक है कितना भी डिफिकल्ट चीज आता है, इट विल गो. एट दैट मोमेंट इट इज वेरी इंटेंस एंड यू फील नहीं जाएगा. सो ऑल दीज हीलिंग मोडालिटीज ये मुझे थोड़ा थोड़ा शांत करते हैं. अभी भी मुझे
होता है, कभी कभी एंजाइटी होता है, कभी कभी टेंशन होता है, बट अगेन आई टेल माई सेल्फ नो, दिस इज जस्ट अ फेज, इट विल गो. एंड देन जैसे आप रोज एक्सरसाइज करते हो टू कीप योर बॉडी फिट ना, वैसे यू हैव टू रोज डू मेडिटेशन टू कीप योर माइंड फिट. दैट इज द बेस्ट थिंग विच एनीबडी कैन डू एंड टेल देयर किड्स टू डू. बिकॉज आगे की जनरेशन में इतना कंपटीशन है, इतना ट्रोलिंग है, सोशल मीडिया है, जजिंग है, नॉट टू लेट दैट अफेक्ट योर माइंडसेट एंड योर पर्सनैलिटी होल. तो आई वेंट विद दैट. मतलब मैं काफी पुराना ख्यालात की हूँ कि आई हैव टू डू दिस थिंग, एंड आई डू माई रिलीजियस रिचुअल्स ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो हेल्प मी. सो दीज छोटा थिंग्स इन्होंने मुझे उस टाइम पे भी हेल्प किया और अभी भी कर रहे हैं. थैंक यू वन्स अगेन. थँक्यू अपर्णा. पिलू मिळाले आणि माझं माइंड चालू झालं आता नेक्स्ट सेशन अपर्णाचं या गोष्टीवर व्हायला पाहिजे, माइंडफुलनेस. सो अपर्णा आम्हाला तुझा अजून वेळ हवाच आहे. आणि खरंच भरपूर युजफुल सेशन होतं की नेहमी आपण म्हणतो वर्क लाईफ बॅलन्स. कॉर्पोरेट लाईफमध्ये मी कॉर्पोरेट लाईफमध्ये मी इतकी कंप्लेंट करत असते, अरे यार वर्क लाईफ बॅलन्स नाहीये, किती एक्सटेंडेड आहे. अँड हाऊ इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर की 6 महिन्याच्या बाळाला एका अशा ठिकाणी जिथे अजून कोणीही दुसरं तिचं नाही, म्हणजे स्वतःच्या मायेचा माणूस जे आपण म्हणतो. आम्ही जेव्हा ऑफिसला जातो तेव्हा माझे सासू सासरे असतात आजूबाजूला. तिच्या मायेचं बाळाच्या मायेचं कोणी नाहीये, तिला सोडून एका ठिकाणी जायचं. अच्छा. त्यांना पण ते किती डिफिकल्ट असेल की त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये राहायचं. एका स्त्रीने कसं हँडल केलं असेल आणि ती एक स्त्रीच करू शकते. सो एव्हरी टाइम से सो माझ्यामध्ये बेस्ट मोटो असला पाहिजे, डू इट लाईक वुमन. इफ एनिथिंग यू वॉन्ट टू डू इट लाईक वुमन. कारण जे स्त्री करू शकते ते दुसरं कोणी त्या ताकदीने करू शकणार नाही. आपलं थँक्यू अपर्णा. जे नेक्स्ट स्पीकर आहे तिला सगळेजण ओळखतात, वेगवेगळ्या सगळे ओळखतात. तिची इमेज एक आहे की हॅपी गो लकी, बबली, मस्तीखोर. आणि मला जेव्हा ती पहिल्यांदा भेटली होती तेव्हा तिने मला सांगितलं की मी गव्हर्नमेंट जॉब मध्ये होते. म्हटलं अरे गव्हर्नमेंट जॉब सोडलाच, बापरे. गव्हर्नमेंट जॉब मध्ये होते. थोड्या दिवसांनी मला जेव्हा कळलं की ती पोलीस मध्ये होती, बापरे अश्विनी तू पोलीस मध्ये होतीस. आणि हे माझ्या मुलीनं सांगितलं. आणि जी ती पॉवरफुल इमेज आहे तिची, म्हणजे ती जरा कधी कधी येते आमच्या मैत्रिणींच्या समोर, म्हणजे आमच्यावर नाही पण कधीतरी एक मुंबई पोलीस बाहेर येतो तिचा. पण अदरवाईज तिची इमेज फार हे दाखवत. पण अदरवाईज ती सगळ्यामध्ये पार्टिसिपेट करते. कुठलाही प्रोग्राम असो सगळीकडे 100% पार्टिसिपेशन असतं तिचं. आणि मला फार आनंद होतो की तिला मी तयार करू शकले ऍक्च्युली, तिला बोलून समजावून दरडावून अक्षरशः. आणि याच्यामध्ये मला आमच्या बाकीच्या मैत्रिणी आशा मॅम, नम्रता, आदिती या सगळ्यांची अशी हेल्प झालेली आहे. आणि ती तयार झाली आहे या स्पीचसाठी. आणि मला खरंच खूप आनंद होतोय. अश्विनी अनाऊन्स करताना अश्विनी चव्हाण इज आवर नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर. थँक्यू. तो पूजा ने इतना अच्छा बताया मेरे बारे में, आई फील 7वें आसमान पे. तर खरंच थँक्यू स्टेज इज युअर्स की तुम्ही मला सगळ्यांकडे बोलायसाठी, म्हणजे इकडे उभं केलं मला. ऍक्च्युली मला असं बोलता येत नाही कधी, की मी फर्स्ट टाइम बोलतेय सगळ्यांच्या समोर इन फ्रंट ऑफ ऑडियन्स. हा डान्स करायला सांगा मी डान्स करेन, त्याच्यात काही प्रॉब्लेम नाही. नंतर पण असं बोलायचं म्हणजे थोडं भीती वाटते, अशी जास्त भीती वाटते. तर थँक्यू सो मच की मला इकडे हा प्लॅटफॉर्म दिल्याबद्दल. तर मी अश्विनी चव्हाण, तुम्हाला माहिती आहे मी इबोनीला राहते. मी रेल्वे पोलीसमध्ये होती. मी मार्च 2002ला भरती झाली आणि मी 10 इयर्स सर्व्हिस केली रेल्वेमध्ये. तर मला लहानपणापासून मी स्पोर्ट्समध्ये होती. तसं काही डिसाईड झालं नव्हतं करिअर काय करायचं, कुठे जायचं. पण स्पोर्ट्समध्ये एकदम लाईक दादा. आणि एज्युकेशन ओके म्हणजे क्लासमध्ये कमीच होती मी, आणि स्पोर्ट्सच्या ग्राउंडवरती जास्त असायची. त्यामुळे सगळ्या शाळेलाही माहिती होतं की जाऊ दे, ऍटलीस्ट शाळेचं नाव तरी वरती काढतीये ना, खेळतीये ना, जाऊ दे, नको येऊ क्लासला. मतलब मत आओ क्लास में, लेकिन स्कूल का नाम तो जा रहा है ना नेशनल लेवल पे.
तो बोले ठीक है, इतना बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता था, तो उसका बहुत फायदा भी मैंने लिया, वो नहीं लेना चाहिए था। फिर बाद में ऐसे ही मैं ऑल इंडिया प्लेयर, फिर हमारा कैंप लगा था दादर में समर्थ व्यायाम मंदिर में, शिवाजी पार्क में। तो वहां पे पता चला कि रेलवे पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा है, वहां पे मोटी मतलब बहुत बड़ी ऐसा भर्ती है, तो किसको आना है तो चलो जाते हैं, सब लोगों ने डिसाइड किया। तो चलो ऐसे टाइम पास में गए हम लोग, और गए और भर्ती हो गई। फिर उसमें वो पूरा फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, पूरा मेडिकल ये हुआ। फिर जब फिजिकल हुआ, फिर वेट और हाइट लेना था, तो मेरा 3 kg वेट कम था, कम पड़ रहा था। अपर नगर ज्यादा हुआ, मेरा कम हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे स्टैंड बाय पे रखा कि वेट कम है करके। फिर बोले कि ठीक है हम लोग बताएंगे, लेकिन स्टैंड बाय पे रहो। तो फिर आगे बोलते कि इसको केला खिलाओ, ये करो, बहुत मतलब खाने को देते कि ताकि वो वेट बढ़ जाए, क्योंकि एक ही दिन था, एक ही दिन वो स्टैंड बाय पे रख सकते थे। बहुत केला खाया। उसके बाद जो केले से नफरत हो गई है ना, मैं बोल नहीं सकती। केला खाया, मतलब 1.5 किलो ही बढ़ गया, ज्यादा नहीं बढ़ा। फिर गुस्सा आया, बोले क्या करे, तो बोले कि ठीक है चलो, ऑल इंडिया प्लेयर है, रेलवे के लिए मतलब अच्छा ही है, तो उन्होंने मुझे मेरे ऑल इंडिया सर्टिफिकेट पे बेनिफिट दिया, डेढ़ जो रहता है ना वेट का, उसका बेनिफिट दिया, और उन्होंने एंट्री दिया मुझे। फिर हो गया, भर्ती हो गई। फिर मेरा ट्रेनिंग चालू हो गया। फिर ट्रेनिंग के लिए हमको खंडाला भेजा। वहां पे भी ऐसे ही, मतलब मस्ती तो पहले से ही थी, चुप बैठना ऐसा कभी मैं रह ही रह सकती ऐसे चुप बैठना, शांति से बैठना। फिर खंडाला में मैंने 10 महीने का ट्रेनिंग किया। फिर उधर भी वहां पे बहुत टाइट शेड्यूल रहता था, बहुत ऐसा लगा कि अरे क्यों आई इधर, लाइफ मतलब क्या, किधर आके इधर रुक गया है, बाहर का कोई मतलब नहीं मिलता है, कुछ नहीं, अंदर ही सब रहता है। और संडे सिर्फ 1 से 4 बजे तक अलाउड करते हैं पेरेंट्स को मिलने के लिए, बाकी तो सब इंडोर ही सब रहता है। वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग रहता है, वेपन ट्रेनिंग रहता है, लॉस का ट्रेनिंग देते हैं पूरा, और इतना घिस के लेते हैं। और कुछ बोलने जाओ, मेरा तबियत ठीक नहीं, बोलते थे कि तुम्हारे घर पे आए थे हम लोग, पुलिस में भर्ती हो जाओ करके, चलो चुपचाप से निकलो, ऐसे मार मार के हमको निकालते थे रूम से बाहर। फिर ट्रेनिंग रो धो के ट्रेनिंग कंप्लीट किया कैसे, तो वहां पे भी मैंने जुगाड़ किया ट्रेनिंग में, क्योंकि बहुत ट्रेनिंग टफ था। फिर ऐसे मूवी दिखाते थे 15 दिन में ऐसा सबको। तो वहां पे हमारे जो सर है उनका मतलब वो इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट के सर थे, तो वो सीढ़ी नहीं चल रहा था, तो मैं बोली सर मैं ट्राई करूँ, सर बोले हाँ आजा करो। तो मैंने किया ऐसा जुगाड़, कुछ तो किया, वो सक्सेस हो गया। तो सर बोले ठीक है आज से तो इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में आ जा। तो मैं गई उधर। तो मेरे को बहुत मतलब सुबह का 1 घंटा परेड मुझे नहीं रहता था, इवनिंग का नहीं रहता था, क्योंकि वो मैं डिपार्टमेंट में रहती थी। सब लड़की आके बोलती थी अश्विनी हमको भी लेना, हमको भी नहीं आना है करके। फिर और मैं पूरा ट्रेनिंग सेंटर में अकेली एक लड़की थी जो मुझे अलाउड किया था बाहर जाने को, क्योंकि वो सीढ़ी लाना है, इलेक्ट्रिशियन का कुछ पार्ट लेके आना है, वो सर के साथ में जाती थी पुलिस वैन में। तो सब लोग मुझे बहुत बोलते थे कि चल आज ये मूवी दिखा, तू ये अच्छा मूवी है, तू ये दिखा। बहुत मतलब मैं लाइक उधर भी एकदम मेरा एकदम लाइक अच्छा था ऐसे था। अश्विनी मतलब ऐसे बोलते थे, नंबर से बुलाते थे, वहां पे नंबर रहता है, ट्रेनिंग सेंटर में कोई नाम नहीं बुलाता था। मेरा 155 नंबर था, तो बोलते थे अरे 155 इधर आना, जाना तू ये लेके आना मेरे लिए, ऐसा। तो बहुत उधर भी मैंने दिवस मतलब दिन निकालने के काम किए। तो उसमें ट्रेनिंग में बोलते हैं दिवस काढ़ू, डीके, तो मुझे सब डीके बुलाते थे कि अश्विनी डीके है करके। तो मेरे हाँ चलो, फिर हो गया ट्रेनिंग करके, फिर आई, फिर वही रेलवे में एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ही मैं थी। तो यूनिफॉर्म ये सब हुआ, मतलब वेपन का ट्रेनिंग हुआ वहां पे। तो वहां पे भी हम लोग रोते थे, क्योंकि वो राइफल नहीं उठा नहीं पाते थे हम लोग, AK-47। जितने प्रेशर से गोली आगे जाती थी उतना हम लोग पीछे गिरते थे। इतना मतलब इतना रो धो के हमने ट्रेनिंग कंप्लीट किया वो वेपन का। और बाद में लेकिन हम लोग यूज्ड टू हो गए, और पूरा राइफल मतलब ये करो, लोड करो, अनलोड करो, दूसरे को दो, सर जो बोले जिधर फायर करना है उधर करो, मतलब एकदम एक्सपर्ट हो गए हम लोग। फिर आए, फिर स्पोर्ट्स में ही थी 3-4 साल के बाद फिर बोले कि चलो अभी बहुत हो गया सब लोगों का स्पोर्ट्स, अभी आप लोगों को एज ए ड्यूटी भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप पुलिस में हो तो बाहर का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट पोस्टिंग किया कुर्ला रेलवे पुलिस स्टेशन में।
प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पुलिस स्टेशन था वो। तो फिर गई उधर कुर्ला में, कुछ नहीं पता था। फिर वहां पे ये हुआ, एक बंदोबस्त गया था, मतलब सब लोग पुलिस वाले नागपुर में बंदोबस्त के लिए गए थे। फिर हम लोग जो नए थे जस्ट पोस्टिंग हुए उनको ही रखा था। तो मुझे सेम ये कांजूरमार्ग पुलिस स्टेशन मिला, सॉरी कांजूर स्टेशन मिला। तो सब लेडीज को सब लेके एक एक स्टेशन देते थे, क्योंकि फोर्स ही नहीं था, बहुत बड़ा अधिवेशन था, तो सब लोग उधर गए थे। तो मैं भगवान से प्रे करती थी कि आज कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ऐसा करके। फिर एक दिन बॉडी हो गया, एक्सीडेंट हो गया कांजूर में। फिर स्टेशन मास्टर अनाउंस कर रहे ऑन ड्यूटी जीआरपी स्टेशन मास्टर के केबिन पे आओ। मैं तो जा ही नहीं रही हूँ क्योंकि वो बॉडी हुआ था, क्या करूँ? तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रेलवे एक्सीडेंट बहुत डेंजरस रहता है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कैसा रहता है वो। फिर सब स्टेशन मास्टर मेरे को ढूंढते ढूंढते आए उधर, बोलते किधर है ऑन ड्यूटी, तुम ही हो, चलो उधर एक्सीडेंट हो गया, सब लोग खड़े वहां पे पंचनामा करना है। तो गई मैं, तो कैसे आग ऐसा बंद बंद करके गई, तो उनको पता चला कि मेरा फर्स्ट ही पोस्टिंग है। तो स्टेशन मास्टर बहुत अच्छे, तो बोले कि डोंट वरी, मैं हेल्प करता हूँ, कुछ डरो मत, मैं बताता हूँ ताकि तू लिख, तेरा ही साइन लगेगा तो तब बॉडी राजावाड़ी में जाएगी, क्योंकि हम लोग राजावाड़ी में भेजते थे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी। तो फिर मैंने फिर हिम्मत जुटाई, बोली चलो अभी तो क्या, अभी निकली हूँ स्पोर्ट से, अभी तो यही करना है। तो फिर मैंने आंख भी खोली तो एकदम देखा, तो पहले तो उल्टी की, मैंने उल्टी किया, फिर पानी भी नहीं लाके दिया। तो सब बोलते क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये बॉडी देखे कि इसको देखे, मेरे को देखे। फिर सबने मुझे थोड़ा डांटा भी, बोले कि नहीं ऐसा नहीं चलता है, आप खड़े रहो। तो मैं खड़ी रही, बॉडी के एक एक पार्ट हमारे लेके आता था, मैं लिख रही थी बॉडी का एक पार्ट मिसिंग है, किधर है, क्या है, कैसे कैसे करके मैंने पूरा पंचनामा किया। फिर बाद में कैसे तो हो गया करके। फिर वो हमाल आया, उसका ब्रेन लेके मेरे सामने ही रखा उसने, ऐसा बोलते मैडम इसका क्या करने का। मैं बोली तुम क्या कर रहे हो, मैंने कैसे किया, मुझे अभी मैं देखो, मैं एकदम मेरे मतलब ये हो रहा है। तो मैं बोली लिखो। फिर वापस से मैंने वो ब्रेन का एडिशन किया, एक एक पार्ट फिर इकट्ठा किया वो बॉडी का, फिर लेके राजावाड़ी पोस्टमार्टम के लिए। उन्होंने सुसाइड किया था वो पर्सन ने, तो वो बॉडी उधर दिया। फिर उनके घर वाले आए तो इन्फॉर्म किया, कुर्ला पुलिस स्टेशन में फोन करके इन्फॉर्म किया, सब किया, हो गया फॉर्मेलिटीज। ये था मेरा फर्स्ट बॉडी था, मतलब लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। तो ऐसे कर करके जिंदगी जा रही थी, मतलब कुछ अच्छे भी आ रहे थे, बैड भी डेज आ रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ, मिड डे पे मेरा फोटो आया फर्स्ट पेज पे। फिर सब पुलिस स्टेशन वाले बोले अरे वाह अश्विनी कितना अच्छा फोटो आया है तेरा, मस्त दिख रही है। मैं भी अरे वाह फोटो आया मेरा, कुछ तो मतलब पुलिस स्टेशन मिला तो कुछ तो मैंने किया है, चलो। तो एकदम खुश हो गई। तो पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई ने मुझे बुलाया कि चलो वो अश्विनी को बुला के लेके आओ, मुझे मिलना है उनसे। तो मैं भी मिले, मुझे लगा कि सर मुझे बहुत अच्छा बोलेंगे, वाह तेरा फोटो आया है, बहुत तारीफ करेंगे। ऐसा करके मैं गई केबिन में, तो सर ऐसे बैठे थे, पेपर मेरे सामने ऐसा फेंका, बोलते ये क्या है, व्हाट इज दिस। बोली सर क्या हुआ, हाँ बोली सर फोटो आया पेपर में। बोलते ये तो पता है मुझे फोटो आया है, ये क्या है, ट्रैक क्रॉस कर रही है, वो भी यूनिफॉर्म में, कैसा लिखा है देखो। वो भी मतलब ऐसा यूनिफॉर्म में, एक रेलवे पुलिस खुद रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा है, ऐसा मेरा फोटो आया था। अभी मैं क्या बोलूं, मैं तो एकदम हैप्पी थी कि चलो मेरा फोटो आया है। लेकिन फोटो क्या आया था, एकदम गलत था वो, मतलब बहुत कुछ लिखा था। मैं बोली उसमें मन में क्या बोल रही हूँ, उसको मैं ही मिली थी, मेरा ही फोटो निकालना था उसको, मतलब वो रिपोर्टर को मैं बोल रही थी ऐसा। तो इतना सर ने मेरा पूरा टाइम, मतलब बोलते तेरे को अभी मैं नोटिस दूंगा, ऐसा सब पूरा पुलिस स्टेशन का मेरा नाम आ गया है, वो भी पेपर में ऐसा। मैं बोली हाँ सर मुझे नहीं पता। बोलते हाँ पता नहीं रहता, लेकिन तुम लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि कैसे ट्रैक नहीं क्रॉस करना चाहिए, दुनिया को हम सिखाते हैं ट्रैक क्रॉस मत करो। फिर कैसे कैसे करके सबने बोला कि चलो जाने दो सर वो। फिर बाद में सर भी बोले ठीक है चलो फर्स्ट टाइम में तुझे कहता बाद में। फिर ऐसे कर करके फिर मैं पुलिस स्टेशन में ही जॉब करने लगी एज अ राइटर भी वहाँ पे एफआईआर लिखना है, किसी का स्नेन बैग चोरी होता है, स्नेन स्नैचिंग होता है, तो उसका रिपोर्ट लिख के फाइल करके सबको देना। ऐसा वहाँ पे भी बहुत फनी लोग आते थे, मतलब मोबाइल मेरा ये हो गया ये हो गया। फिर एक दिन भी ऐसा सीरियस एकदम ये हुआ, एक उसी दिन एक्सीडेंट हो गया, नाइट ड्यूटी था मेरा, सेम में पूरा रिपोर्ट लिख रही थी।
फिर रूल रहता है कि बॉडी लाइक मतलब एज अ पेरेंट्स को मिलेगी, नहीं तो हस्बैंड है तो वाइफ को मिलेगी, वाइफ की बॉडी है तो हस्बैंड को, और किसी को बॉडी नहीं दे सकते। तो जो लड़के के डेथ हो गया था उसका शादी हुआ था 2 दिन पहले, और उसका सत्यनारायण का पूजा करके वो प्लेटफॉर्म नंबर कुर्ला के इधर एक गया, वहां पे उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर हम उसके घर वाले आए, फिर बोले कि नहीं वो ब्राइड है, हम नहीं लेके आ सकते उसको पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वो कल हनीमून के लिए निकलने वाले थे। तो हम बोले कि हम नहीं दे सकते। तो बोले नहीं, मतलब उसके पेरेंट्स बोले कि हमको दे। बोले नहीं, आज पर अभी 2 दिन भी हो गए लेकिन उसकी शादी हुई है ना, तो उसको चाहिए, क्योंकि क्या हुआ है, और केस एकदम सेंसिटिव था वो। फिर बाद हम उसको कैसे भी करके 6-7 घंटे में उसको लेके आए। वो ब्राइड पूरा उसका मेहंदी, वो ग्रीन बैंगल्स, और ऐसे वो एकदम शांत बैठी थी। उसको शॉक लगा था, उसको देख के मैं रो रही थी उधर, कि मतलब भगवान से प्रे किया ऐसा दिन किसी दुश्मन की जिंदगी में ना आए। मतलब अपना 2 दिन, कल जा रही है बेचारी हनीमून पे, और आज उसका पति का एक्सीडेंट होके वो बॉडी ले रही है। मतलब ऐसे बहुत, मतलब बोलते हैं ना, पुलिस में जाने के बाद बहुत ऐसे आपको हर दिन अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते रहे, बहुत, मतलब कोई जरूरी नहीं कि अच्छा है करके। मतलब इतना, फिर 26 का जैसे अपर्णा बोल रही थी, मैं भी फंस गई थी कुर्ला में। 2 दिन थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो वहां से कसाईवाड़ा है कुर्ला में, आप लोगों को पता, वहां से डेथ हो गई। वो गाय भैंस वो सब आते थे, फिर उसको हम लोग ऐसे जाते थे कि मतलब उसको ऐसे बोलते कुछ भी लेके ना, उसको ऐसे धक्का मार के ये करते थे कि वो आगे, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कितना बड़ा बड़ा वो गाय वो ये रहता है। फिर कुछ खाने को नहीं रहता था, हेलीकॉप्टर से जो मिलता था कैच करके खा लेते थे। खाना और पीना भी प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि वॉशरूम नहीं था। फिर हमको रेलवे का हॉल अरेंज किया, फिर बाद में पता चला कि ऑलरेडी लेडीज इतनी है तो उनको क्या करे, तो फिर हमने सब लेडीज को वहां पे हॉल में शिफ्ट किया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो हम लोग ऐसे ही 2 दिन, फिर मैं 2 दिन तो वो ब्राइड और ग्रूम की चेयर रहती है ना, उस पर बैठ के मैंने निकाले वो चेयर पे। मैं बोली बताओ, शादी के पहले ये चेयर पे बैठने के दिन आ गए। तो उस चेयर पे मैंने 2 दिन निकाले। इतना बैड एक्सपीरियंस वो भी था, मतलब गई लोगों को मरते हुए देख रही थी आगे, बॉडी आ रहा था, बॉडी निकाल रहे थे, बॉडी रखे तो किधर रखे, क्योंकि पुलिस स्टेशन पूरा पानी में गया था। इतना बहुत बेकार सिचुएशन था। फिर वो 26 का अटैक हो गया, वहां पे भी मैं थी वहां पे। हमारे पीआई जो है वो सामने ड्यूटी खत्म करके निकले और उनका डेथ हो गया। शशांक पवार करके आपने सुना होगा, सीएसटी में उनके साथ मैंने काम किया, वो डेथ हो गए। फिर हम लोग गए, फिर हमने भी राइफल निकाली, फिर हम लोग डर डर के, कोई आता तो इतना डर लगता था, क्योंकि वो हमारा इंडिया का राइफल तो आपको पता है, एक बुलेट डालो फिर पीछे लो फिर फायर करो, तब तक AK-47 पूरा अपना छेद करेगी बॉडी में। इतना मतलब डेंजरस सिचुएशन था। फिर भी वो घर वाले इतना टेंशन में थे, मोबाइल नहीं चल रहा था वो टाइम पे। हस्बैंड भी बोल रहे थे मतलब जानना जरूरी। मैं बोली ऐसा थोड़ी है कि पुलिस में जब भर्ती होता है तभी मतलब वो रूल्स ही रहता है की आप 24 आवर हमारे साथ हो, म्हणजे तुम्ही 24 आवर बांधील आता मला, जाणं तुमच्या हातात आहे पोलीसमध्ये, घरी म्हणजे ड्युटीला, पण घरी आहे ना हे आपल्या हातात नाही। आणि इतकं बॅडलक असतं ना कधी कधी, घरी जाता जाता केस येते, घरी जाता जाता म्हणजे कुठलंही काम येतं, त्यामुळे आपण अडकले जातो, इतका प्रॉब्लेम होतो। मग काय, मग नंतर म्हणलं अरे काय हे चाललंय, मग असंच एक दिवस असा चान्स मिळाला बच्चनच्या बंगल्यावरती जाण्याचा। अमिताभ बच्चन, माहितीही नव्हतं मी तिकडे चालली आहे ते। तर त्यावेळी ते करिश्मा कपूर आणि अभिषेक बच्चन यांची एंगेजमेंट होती। त्या दिवशी एका लेडीजने काहीतरी बोलले की बच्चनला भेटायचं आहे, तिला नाही भेटवलं तर आम्ही म्हणजे मी कपडे काढणार आणि हे, मग त्यांनी एमर्जन्सी लेडीज बोलवले। मग आमच्या ACP मॅडम होत्या, त्यांनी त्या मला घेऊन गेल्या, म्हटलं चला। मी गेल्यानंतर मग त्यावेळी अगदी बच्चन, अभिषेक बच्चन हे सगळे बघून मी तिथेच उभी राहिली। मॅडम बोलतात थांब इथे ड्युटी कर, अगोदर त्या लेडीजला अगोदर आतमध्ये घे, आपण नंतर फोटो काढू तुझे, आपण सगळं हे करू, तुला साईन पण मी घेऊन दे, पण त्या लेडीजला पकडू अगोदर आतमध्ये घे। फिर बाद में ये सब किया, फिर लगा कि अरे कुछ तो फायदा हो गया पुलिस में आके। फिर बाद में मतलब धीरे धीरे सबका एक हो गया, तो लग रहा कि चलो मतलब कुछ तो हो रहा है, कर रही हूँ कुछ ना कुछ तो ऐसा सबके लिए, मतलब सबको हेल्प कर रही हूँ, सबके काम आ रही हूँ। लाइक ये जो अपने हॉकर्स रहते ट्रेन में, जो लेडीज डब्बे में जो टिकली क्लिप्स बेचते हैं,
उनके ऊपर भी केसेस होता है, क्योंकि जब पब्लिक जब कंप्लेंट करती है तो उनको उठा के लेके आना पडता आहे. तो उनके पास पैसा नाही रहत आहे, तो जामीन भरायला पैसे नसतात त्यांच्याकडे. तर त्यावेळी ते 1200-1500 जामीन असायचा, पण त्यांचा हातावरचं पोट. पण माझ्याबरोबर माझा एक कलिक होता, आम्ही पैसे भरायचो आणि त्यांचं जामीन ठेवायचं, की म्हटलं जाऊ दे चला, की ते हातावरचं पोट आहे त्यांचं हे. मग ते अक्षरशः रडायचे, पण त्यांनी इतके ब्लेसिंग दिले. ते सगळे बोलायचे की नाही मॅडम तुम्ही एवढं करता हेच आमच्या. म्हटलं ठीक आहे हळूहळू, पण ते आणून द्यायचे पैसे. वो लाके देते थे, मैडम ये लो 100 रुपए, आज की कमाई इतना हुआ है 100 रुपए ले लो. तो हम लोग भी छोड़ते थे, जाने दो. मैं बोली चलो नेक्स्ट टाइम भी तुम्हारा बोलते. उनको पता था कि कुर्ला में जा रहे हो, अश्विनी मैडम है और एक किरण सर है, वो हमारा पैसा भरेगा करके, क्योंकि बहुत उनका नुकसान होता था एकदम. वहां पे वो कांजूर स्टेशन और विद्या विहार के इधर रहते, तो वहां पे हम लोग केसेस करते थे. तो इतना अच्छा ब्लेसिंग मिला. सब बोले कि मैडम ये आपके लिए डिपार्टमेंट नहीं है, आप इधर मत काम करो, आप निकलो यहाँ से. जो बोलते हैं ना करता है अच्छे से, वो उनके लिए नहीं रहता है कभी कभी, जो बोलते रहते हैं. लेकिन वो बोलते थे कि निकलो, ठीक है जब तक चलता है गाड़ी चलने दो. मतलब ऐसा कुछ एम नहीं था. फिर बाद में मेरा हेल्थ इश्यू हो गया करके मैंने जॉब छोड़ दिया मेरा. मतलब मैं स्पोर्ट्स में थी तो मेरे नी में पानी हो गया, फिर मुझे ओटी में लेके जाते थे और पानी निडल में निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजते थे. बहुत प्रॉब्लम हो गया मेरा, इसीलिए घर वाले बोले कि छोड़ो अभी, मतलब मत करो, इतना प्रॉब्लम हो रहा है तुमको. तो फिर भी मैं 1 साल सिक लीव पे थी और ज्यादा नहीं रह सकती थी मैं, 1 साल तो ज्यादा ही है. फिर मैंने रिजाइन दिया. फिर भी सर ने मुझे बोला कि क्यों रिजाइन दे रही हो, इतना अच्छा. क्योंकि वहां पे भी मैं बहुत फेमस थी रेलवे में, क्योंकि रंगोली अच्छा निकालती थी. तो आर पाटिल सर का नाम आबा, उनका सुना होगा आपने. उन्होंने मेरा मतलब आके कौन ही लड़की किसने डिपार्टमेंट वाली है उसको बुलाओ, फिर त्यांनी माझा सत्कार केला होता. त्यावेळी मला 5000 रुपयाचा रिवॉर्ड देऊन, का तर मी रांगोळी चांगली काढली म्हणून. म्हणजे तुमच्या अंगातले जे गुण आहेत ते कधी वाया जात नाहीत, ते शिकलं पाहिजे. आजही म्हणतो ना आपण, शिकायला काही वय मर्यादा नसते. मी शिकते, मुझे अच्छा लगता है सीखना. सब बोलते हैं अरे क्या ये किया तूने छोड़ दिया, ठीक है ना चलो वो हो गया, उसमें मन भर गया, अभी दूसरा चलो पकड़ते हैं. मैं सीखती रहती हूँ. तो मेरी मम्मी भी बोलती कि सीखो, सीखने से कुछ नहीं, तुम सीखती रहोगी तो अच्छा ही रहेगा, बच्चों को सिखाओगी तो सीखते रहो. मतलब ये जो कुछ मैंने एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज था मेरा, वो भी डिपार्टमेंट में काम आया. मतलब बहुत अच्छा, मतलब बोलते थे कि नहीं हाँ अश्विनी करती है, चलो इसका हैंड राइटिंग अच्छा है, उसको ये लिखने को दो, ये करो. मतलब पूरा डेज अच्छा गया. वो 10 साल भी किया मैंने जॉब, अच्छा गया. कुछ बैड एक्सपीरियंस आए, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस आए, बहुत मतलब एंजॉय भी किया सबके साथ. मतलब राइफल के लिए शूटिंग के लिए जाते थे तो कभी टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि बहुत कलीना जाना पड़ता था, क्योंकि रेलवे में भी जब चोरी होती है तो लोग खाने में कुछ तो दे के, वो गुंगी का ये, तो वो उनका सामान चोरी होता है तो उनका वो ओमेट लेके जाना पड़ता था, उल्टी करते थे तो उनका उल्टी इकट्ठा करो, फिर वो कलीना लेके जाओ, कलीना में उसको टेस्टिंग के लिए भेजो, वो क्या मतलब कितना पोर्शन में उसको क्या दिया है, कैसा, इतना मतलब बहुत ये था. फिर भी कर देते हम लोग, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता है. आप डिपार्टमेंट में हो तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लेडीज हो तो आप करोगे क्या, पूछते नहीं आपको, तुम्हारा आज ये काम है चलो ये करो. तो मतलब वहां पे जाके ऐसे पता चलता है कि चलो वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद हम लोग जब काम करते हैं जेंट्स के साथ, मतलब एक सबके साथ, तो अलग ही बोलते हैं ना, एक पावर आता है कि हम कर सकते हैं. मारा भी बहुत लोगों को. पहले ऐसा ही मैं बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड और हम, एक लेडीज मिली थी, मोबाइल चोरी वाली थी. फिर हमको बुलाया, हम लोग वहाँ पे डिटेक्शन डिपार्टमेंट में थे. बोले ठीक है इसका इंक्वायरी करो आप. तो मैं जाके पूछने लगी, हाँ तूने मोबाइल चुराया? तो कुछ नहीं बोली. तो मेरी दूसरी फ्रेंड बोलती सच बोल तूने चुराया मोबाइल? तो हमारे सर है, बोलते उसको पार्टी का इनविटेशन दे रहे हो, शादी है, निकालो बेल्ट और उसको पूछो. फिर मारते थे, बहुत प्यार से मारते थे. तो सर भी बोले अरे ऐसा नहीं मारना है. फिर हमको डेमो दिया कि मारना भी कैसे है करके. फिर जो मारने लगे तो रुके ही नहीं. फिर सब बोलते थे अरे रुको रुको, मतलब ऐसे बोलते थे कि पहले तुम लोगों को बोलना पड़ता था कि ऐसे मारो ऐसे मारो. फिर बाद में जो यूज्ड टू हो गए, बाद में ऐसे लगता था कि अरे आज कोई मिला ही नहीं मारने के लिए. ऐसे भी होता था, कोई तो मिलना चाहिए. मतलब किसी को भी नहीं मार सकते ना स्टेशन में पट्टे करके, कोई तो मिलना भी चाहिए बकरा, ऐसा कुछ. तो बोलते थे कि अरे आज बैड लगी कोई, मतलब मार, मतलब हमारा हाथ ना ऐसा ऐसा खुजली हो रहा है, मतलब ऐसे हम लोग फ्रेंड्स बोलते थे.
मतलब बहुत ऐसा भी ये होता था सिचुएशन की मारो छोड़ो ऐसा कुछ भी मतलब। हाँ, घर वालों कहा घर में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, पति तो बैग भरने का भी टाइम नहीं देगा, निकल जा घर से। ऐसा सब कुछ करूंगी ना, घर में अलग सिचुएशन, जैसे अपर्णा बोली ना, घर में बोलते हैं ना अलग इमेज, हमारी बहू कितनी अच्छी है। और बाहर अलग कुछ नहीं करते। अभी वो टाइम टू टाइम बंद हो गया, पहले होता था अभी नहीं होता है। मतलब ऐसा सिचुएशन रहता है ना कि मतलब करो रड़ो करो कुछ भी करो लेकिन करो। बॉडी आता था इन पोस्टमार्टम करो उसको भेजो, कभी कभी बोलते थे कि बॉडी भी नहीं लेते थे, बोलते हमको नहीं चाहिए, किसका ये कैसे डेथ हो गया, यार ये बॉडी का क्या करें हम लोग, बोलते रखो आपके पास। अरे रखो मतलब क्या करे क्या उसका, मतलब ऐसा सिचुएशन, ऐसे बॉडी के पास मतलब बैठे रहे हम लोग, वो उसका मतलब क्या बोलते हैं ना पूरा ये कंप्लीट नहीं होता प्रोसेस तो किधर लेके जाए इस बॉडी को, ऐसी भी सिचुएशन आती थी। तो बहुत मतलब अच्छे पल थे ऐसे, बहुत अभी भी मैं याद करती हूँ। मेरा ग्रुप है अभी पूरा, हम लोग साल में एक बार मिलते हैं। और सबसे अच्छा मेरा लाइफ का ये था कि मेरे बर्थडे के दिन में रेलवे पुलिस में भर्ती हो गई। 26 मार्च 2002 में मेरा लेटर आया गवर्नमेंट का। तो ये जो मैं बोलती हूँ ना लाइफ में, भले मैंने वो जॉब छोड़ दिया है लेकिन मेमोरेबल है मेरे लाइफ का, ये मैं भूल नहीं सकती उसको। तो ऐसा है कि मतलब करो, अभी तो सोशल मीडिया है, सबको पता है डिपार्टमेंट में कैसा ये जाना है क्या, तो सब जाते हैं, सेफ है बहुत, मतलब अच्छा फील होता है सबको। मतलब मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं बाबा पुलिस में थी करके। तो मैं भी मेरे एक्सपीरियंस मेरी लड़की के साथ शेयर करती हूँ, देख तुझे ऐसा करना है, ऐसा मत कर, मैंने ऐसा केस हैंडल किया है, तो उसको भी मैं अलर्ट करती हूँ। तो मतलब कुछ बुरा नहीं है, अब हाँ अलर्ट रहो। मतलब बोलते हैं ना एक नारी, जैसे अपर्णा ने बोला कुछ भी कर सकती है, वैसे पुलिस में भी है, कुछ भी कर सकती है वो। मतलब बॉडी भी उठाएगी, टुकड़ों में भी है, कुछ भी है, लेकिन कुछ भी करके उठाएगी, सब करेगी वो ऐसे। और थैंक यू सो मच मुझे ऐसे सुनने के लिए। मतलब आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया। मतलब बहुत कम एक्सपीरियंस बोला है मैंने, बोलने के लिए तो बहुत है लेकिन टाइम लिमिट है। पूजा देखो कैसे पीछे पीछे आ रही है मेरे, मतलब खत्म कर ऐसे ऐसे चल। हाँ, मी जिम्नास्टिकची ऑल इंडिया प्लेयर होती। हा जिम्नास्टिक मध्ये। हा हे लाडू बोला हो, जसा वेळ जातो ना तशी जाते असते ना। नाही तुझ्यावर मी ट्राय करू शकते, हा ना मी ट्राय करू शकते तुझ्यावरती, रेकॉर्डिंग बंद करे। पण नाही आज पण कुणाला बोला सांगा मारायला मी रेडी असेल, म्हणजे तुम्हाला कोणाला मदत हवी असेल तर आय एम ऑलवेज, कोणाला मदत हवी असेल तर आय एम रेडी, म्हणजे काय घाबरायचं नाही। कोणता पण हा तो ऍक्च्युली आम्ही माझी मैत्रीण आणि मी आम्हाला सवय ना चालत्या ट्रेन मध्ये, कारण कधी कधी आरोपी पळतात आम्हाला ते माहिती होतं, ट्रेनिंग दिलं होतं आम्हाला ते रेल्वेमध्ये। आरोपी असे बघा आम्हाला सवय, आम्ही ब्रिज वरती येऊन पकडायचो, आली गाडी धावत जाऊन आम्ही ट्रेन पकडायचो। असाच एक माणूस आला आणि त्याने मला असा जोराचा, मी धावत होती त्याला कळलं, त्याने जोराचा धक्का दिला मला एकदम, म्हणजे इतकं जोराचं की मला ते इतकं पेन झालं ना, डोक्यापर्यंत कळ गेली माझ्या ती। कारण माझी मैत्रीण ऑलरेडी ट्रेन मध्ये होती, मी तिला ओरडून, मी त्याला पकडलं होतं, एका हाताने त्याला पकडून ठेवलं होतं। मी मैत्रिणीला ओरडली की तू खाली उतर, नाही पकडायची ट्रेन, ती म्हणजे अगं चल, म्हणलं नाही तू खाली उतर। तिने चालू ट्रेन सोडली, बोलती काय झालं, म्हणलं मी तुला नंतर सांगते। त्याला मारल्यानंतर मेरी फ्रेंड ने भी पूछा नहीं उसको क्यों मारना है, उसने भी मारा। हाँ वो बाद में इन्वेस्टिगेशन, पहले मैंने मारा, उसने मारा, फिर हमारे वो जूते पॉलिश करने वाले वो भी हमारे पहचान के, बोले मैडम क्या हुआ, पहले कुछ नहीं, उसका व्हाइट शर्ट है, व्हाइट नहीं दिखना चाहिए, तो उन्होंने भी मारा करके फिर लेके गए पुलिस स्टेशन में। फिर केस तो करना ही था क्योंकि आज उसने मेरे को धक्का दिया, किसी भी लेडीज को दे सकता है, और इतना जानबूझ के दिया ये भी मुझे समझ में आया था। फिर किया, फिर प्लेटफॉर्म वो जूते पॉलिश वाले बोले कि चलो हम अपनी तरफ से करेंगे। मैं बोली नहीं लिखो मेरा भी, मैं बोलूंगी ऑन ड्यूटी थी मैं, ऑन ड्यूटी उसने ये किया। फिर मैंने उसका मतलब पूरा केस किया, उसको 1 दिन मैंने लॉकअप में रखा,
मैं बोली तुझे रखना ही चाहिए क्योंकि तेरी औकात यही है। फिर नेक्स्ट डे मतलब वो कोर्ट लेके गए उसको, फिर उसको फाइन मिला, फिर उसको घर छोड़ा। फिर वो जाते समय मतलब ऐसा इतना सा मुंह किया था। मतलब यही है कि कोई धक्का देता है, किधर ये करता है तो चुप नहीं बैठने का, पहले मारने का और उसको पूछने का तुझे पता है मैंने तुझे क्यों मारा, ऐसे ही बोलने का उसको, फिर उसको समझ में आएगा। तो ऐसा मतलब मैंने किया उसके साथ, मेरी फ्रेंड ने, मैंने, और प्लेटफॉर्म में भी सब लोग थे, उन्होंने भी मेरा हेल्प किया। फिर उसका एक दिन उसको मस्त लॉकअप की हवा दिया, हो गया ऐसा। ओके, थैंक यू सो मच, स्टेज इज योर्स टीम, मुझे झेलने के लिए और आप सब लोगों का कि मुझे सुनने के लिए थैंक यू, थैंक यू। अश्विनी, पोलीस फोर्स ही जी असते ती आपल्याला नेक्स्ट टू डोअर आपण म्हणतो की सगळ्याच आर्म फोर्सेस गरजेचे आहेत, पण पोलीस फोर्स असते की जी आपल्या हाकेला धावणारी असते, त्यामुळे ते महत्व जास्त आहे. आणि अश्विनीने आपल्याला आज जाणून दिलं की त्यांना त्यांच्या डिफिकल्टीज काय आहेत, आणि एक ॲज अ लेडी पोलीस ऑफिसर पण त्यांना जरी त्या बोलल्या की अच्छा त्या सिटीमध्ये आहेत पोस्टिंग, पण तरीही त्या कुठल्या डिफिकल्टीमधून त्यांना जावं लागतं ते आपल्याला समजलं. आणि एक हलका फुलक्या ह्याच्यामध्ये जे अश्विनीने सेशन घेतलं, पण आम्हाला माहिती आहे की ते किती डिफिकल्ट असेल, ऑन ड्युटी ती किती डिफिकल्टी होती. तू आता सांभाळून जा, तिचे हात खाजवायला लागले. माझी हिंमत बघा, मी पोलिसाला धमकी देते. थँक्यू. हो, आम्हाला पण सवय. आणि थँक्यू अपर्णा आणि अश्विनी. आज मी जसं बोलले की आपलं ह्या महिन्यामध्ये आम्ही सेशन्स ठेवणार आहोत नवरात्री स्पेशल. सो आवर नेक्स्ट सेशन विच वी आर थिंकिंग ऑन 28, इट विल बी अ एंटरटेनमेंट सेशन. आपल्यामध्ये जे डान्सर आहेत, प्रोफेशनल डान्सर आहेत, क्लासिकल डान्सर, उत्तरा सगळ्यांना माहिती आहे, अजून एक कथक डान्सर आहे आपल्यामध्ये, त्यांना आम्ही अप्रोच केलंय. सो 28ला जसं आपण मान्सून स्पेशल, श्रावण स्पेशल आपलं सेशन झालं, तसं एक नवरात्री स्पेशल सेशन असेल. गर्भाच्यामुळे आपण जरा गॅप देतोय, पण कोजागिरी 28 सॅटर्डेला कोजागिरी आहे आणि त्यावेळी आपण हे सेशन ठेवणार आहोत. त्याच्यामध्ये आमची आयडिया अजून अशी एक आहे की वी वॉन्ट डान्सेस फ्रॉम विच विल रिप्रेझेंट ईच रिजन. मराठीमध्ये एक जोगवा आम्ही विचार करतोय, तसं आपल्या गुजराती गरबा किंवा इतर पण जे आपल्याला एवढे माहिती नसतात, आसामी डान्स किंवा राजस्थानी, ते आम्हाला नॉमिनेशन्स तुम्ही आम्हाला हवे आहेत. तुम्हाला जर माहिती असेल कोणी की अच्छा यांची स्पेशालिटी आहे, करू शकतात, तर प्लीज आम्हाला सजेस्ट करा. आम्ही त्यांना अप्रोच करू आणि तयार करू स्टेज इथे परफॉर्म करायला. तो एक सेशन एक आम्ही 28ला प्लॅन करतोय अँड वी नीड ऑल ऑफ युअर हेल्प टू मेक इट सक्सेसफुल. आणि हा सेशन असेल देवीला डेडिकेटेड, जी आपण जी सगळी रूपं आहोत त्या देवीला हा डेडिकेटेड असेल. त्यामुळे आम्हाला तुमचं सगळ्यांचं सहकार्य हवंय हे सक्सेसफुल करायला. थँक्यू. मी अनाऊन्स करते की हा सेशन संपला आहे आणि प्लीज चहा सगळ्यांनी घ्या. थँक्यू.